गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष अंग्रेजी साहित्य की पोएट्री से सेकंड पोएम द ट्रू ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया लेकर के खड़ा हूं और आप कृपया इस सेंट्रल आइडिया को मेरे साथ पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स बुक में लिख लें ताकि परीक्षा के समय आपको आसानी हो अपने पाठ को तैयार करने में और परीक्षा रूपी लक्ष्य को भेदने में। तो आइए देखते हैं कि इस पोएम के माध्यम से थॉमस क्रू सच्चे सौंदर्य के बारे में क्या बात कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, इन्होंने बताया इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट पॉइंट्स आउट, कवि प्रदर्शित करता है या दर्शाता है द इसेंशियल थिंग्स, अनिवार्य चीजें फॉर ट्रू ब्यूटी, सच्चे सौंदर्य के लिए। इस कविता के माध्यम से आपका कवि सच्चे सौंदर्य के लिए अनिवार्य चीजों की व्याख्या करता है, अनिवार्य चीजों का वर्णन करता है। ओके, देयर आर हैं टू काइंड्स, दो प्रकार के आप ब्यूटी, सौंदर्य दो प्रकार के होते हैं कवि के अनुसार। पहला फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल, जो कि दूसरा है। पहला है आपका फिजिकल, शारीरिक सौंदर्य, और दूसरा है स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक सौंदर्य। आपके कवि के अनुसार सौंदर्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका फिजिकल ब्यूटी और दूसरा है आपका स्पिरिचुअल ब्यूटी, अर्थात व्यक्ति के पास शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ उसके अंदर आध्यात्मिक सौंदर्य होना परम आवश्यक है। फिजिकल ब्यूटी, जहां तक शारीरिक सौंदर्य की बात है, इन विच, जिसमें इंक्लूड्स माने सम्मिलित है रोजी चिक, गुलाबी गाल, कूरल लिप्स, मूंगे जैसे होंठ, स्टार लाइक आइज, तारों जैसी आंखें। दैट, जो डिक्रीज्ड, क्या होता है? डिक्रीज, घट जाता है एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शारीरिक सौंदर्य कम हो जाता है। क्लियर हुआ? दैट, जो डिक्रीसेस माने घट जाता है, एट टाइम एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है, समय के बीतने के साथ साथ शारीरिक सौंदर्य घट जाता है, कम हो जाता है। सो इसलिए ही माने वह, अर्थात पोएट, हेट्स माने घृणा करता है द फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सौंदर्य से। इसलिए आपका कवि शारीरिक सौंदर्य से घृणा करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ब्यूटी, आपका आध्यात्मिक सौंदर्य है, इन विच, जिसमें इंक्लूड्स, सम्मिलित है जेंटल थॉट, सज्जनता से भरे हुए विचार, काम डिजायर्स, शांत इच्छाएं, एंड फ्रेम माइंडेडनेस, और दृढ़ मना स्थिति, जिसमें दूसरी तरफ आपका आध्यात्मिक सौंदर्य है, जिसमें कि सज्जनता से भरे हुए विचार, शांत इच्छाएं और दृढ़ मस्तिष्क सम्मिलित हैं। सो इसलिए ही मीन्स वह, अर्थात पोएट, प्रेजेस, प्रशंसा करता है द स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सौंदर्य की। इस प्रकार से आपका कवि आध्यात्मिक सौंदर्य की प्रशंसा करता है, आध्यात्मिक सौंदर्य की चर्चा करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी सेंट्रल आइडिया बहुत ही संक्षिप्तता के साथ आपके सामने बहुत ही इजी शब्दों में, इजी अर्थ में प्रस्तुत की गई है। आप इसको अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद
मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। प्यारे बच्चों, आप इसे अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए, फेयर कॉपी में लिख लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद।